नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज मेरे साथ सेंट डियागो से आदित्य सत्संगी जी हैं, जो कि बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं। उन्होंने सनातन धर्म पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और जियो पॉलिटिक्स में भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आदित्य जी, ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के नाम पर कौन सा ड्रामा कर रहे हैं भारत के साथ। 25% टैरिफ लगाते हैं, फिर भारत को दोस्त भी बोलते हैं। रूस के साथ भारत कारोबार कर रहा है, इसके लिए पेनल्टी भी लगाएंगे। और अब कह रहे हैं कि ट्रेड डील्स चल रही है हमारी भारत के साथ। तो सही मायने में हो क्या रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही टीवी पर्सनालिटी रहे हैं और टीवी पर्सनालिटी का अर्थ है कि ही हैज नेवर बीन सीरियस अबाउट एनीथिंग इन लाइफ अदर देन प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन। तो ये टैरिफ का जो मुद्दा उठा, एक्चुअली कहानी कुछ और है। जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बताती हैं आपको, वो कहानी नहीं है। आज अमेरिका बैंकरप्ट है। डोनाल्ड ट्रंप को जब पीयूष गोयल मिले तो काफी भयंकर नेगोशिएशन हुआ उस समय, और उस नेगोशिएशन में आपको मालूम ही है कि पीयूष गोयल ने कुछ भी उनको दिया नहीं। और इस समय जो ईयू के साथ जो ट्रेड डील हुआ है, वो ट्रेड डील कोई है ही नहीं एक्चुअली। करंट आपको जो देखना है यहाँ पर, वो ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि अगर वो धमकी देके फ्री डील करे भारत को फोर्स करने के लिए। उसको लग रहा है कि भारत पुराना है और वो 25% का धमकी देगा, फिर बोलेगा कि मैं ऑलरेडी पेनल्टी लगाने वाला हूँ एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज। इस समय जो है, इसको सिर्फ भारत धमकी के रूप में देखे, नॉट एन टेंजिबल एक्शन। क्योंकि जो भी डील होगा वो इम्प्लीमेंट 3 महीने के बाद होगा। और वेन एवर ए कंट्री पुट सो मच प्रेशर ऑन यू, दिस अ टाइम, जैसे पीयूष गोयल ने बोला, वी इट्स टाइम टू वॉक अवे। इस पे कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ये धमकी है। और अगर 25% लगाता भी है तो कौन देगा? वो अमेरिकन पब्लिक देगी, कोई आप नहीं देने वाले हैं। तो आपके गुड्स वो लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एपीआईज इन फार्मास्यूटिकल आर भारतीय। सो दिस इज जस्ट ए गीदड़ भक्की है, आई थिंक वी शुड इग्नोर इट। और आपका एक क्वेश्चन कि वाई ट्रम्प इज डूइंग दिस, आपने पूछा था वो। तो ट्रम्प इज डूइंग इट बिकॉज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन, पर ट्रम्प के पास है नहीं कि वो इस तरह की बात करे। देखिए, अमेरिका का क्या एक्सपीरियंस रहा है कि दे हैव ऑलवेज फोर्स देयर वे इन द ट्रेड डील्स। जैसे जापान को दबा दिया। जापान उनका एलाई है, एलाई मतलब सबॉर्डिनेट पोजीशन है। यूरोपियन यूनियन उनका एलाई है, इट्स अ सबॉर्डिनेट पोजीशन। सो व्हेन यू हैव सबॉर्डिनेट पोजीशन, आप इस तरह की बातें करते हैं। बट भारत तो कभी भी न उनका सबॉर्डिनेट रहा है, न उनका फ्रेंड रहा है, न कभी एलाई रहा है। भारत हैज बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और बिकॉज ऑफ अमेरिका, मेजोरिटी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत उनका एनिमी रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट है ये तो। पर एक चीज और है आदित्य जी की, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहा कि देखिए पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो गई है। वहां पर जो गैस का, तेल का भंडार है, हम उसको ढूंढेंगे। और इस तरह से हमने एक डील कर लिए पाकिस्तान के साथ। फिर आपको याद होगा इंडोनेशिया के साथ जो डील की थी, तब ये कहा था कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री को, बिल्कुल इंडोनेशिया की तरह भारत के साथ भी हमारी डील हो जाएगी। चाइना के साथ अभी तक डील फाइनलाइज नहीं हुई है। तो ये सब क्या है मतलब? और फिर ऊपर से रूस के साथ भारत के रिश्ते, इसलिए पेनल्टी लगाऊंगा क्योंकि रूस के साथ भारत बहुत कारोबार करता है, अमेरिका के साथ इतना कारोबार नहीं करता है। तो बेसिकली भारत और रूस की दोस्ती से समस्या है डोनाल्ड ट्रंप को। ये ट्रम्प के दिमाग में आबरा का डाबरा चल रहा है, उसको मेडिकल हेल्प चाहिए। अच्छा, उसको आपने इतने सारे ट्रेड डील्स की आपने बताया, इंडोनेशिया, किसी ने भी डील साइन नहीं करी अभी तक। किसी ने भी साइन नहीं करी है। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कुछ हुआ ही नहीं एग्री अभी तक। जापानीज फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है। चाइना ने बोला वी हैव एग्रीड ऑन द इंटरिम ट्रेड डील। अब चाइना को इसलिए नहीं छू रहा है कि अगर चाइना को ज्यादा उसने टच किया तो अमेरिका में टॉयलेट पेपर की कमी हो जाएगी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई दे आर नॉट टचिंग चाइना। और उन्होंने, जो आपने इंडोनेशिया की बात की, इंडोनेशिया इज इररेलेवेंट इन नंबर ऑफ मैटर ऑफ ट्रेड एक्चुअली। भारत अमेरिका के लिए इररेलेवेंट है वो। तो किसी भी एक कंट्री मुझे दिखा दिए जहां पे साइन हुआ हो। तो नाउ भारत के साथ बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व को ढूंढूंगा, ऑयल ढूंढूंगा। गुड लक। भारत शुड टेल देम, जाओ भाई करो, आप पाकिस्तान के साथ ट्रेड करो। देखिए, द फूलिशनेस ऑफ ट्रम्प हैज बीन, ये होता है कि जब आप
किसी बिजनेसमैन को जो सिर्फ फ्लूक दे के बड़ा हुआ हो, उसको आप बना दे राष्ट्रपति, तो इस तरह के डिसीजंस होंगे सारे। उसको लगता है कि वो अमेरिका की लोकल डोमेस्टिक कंपनीज के साथ डील कर रहा है। वो इतने सारे लफड़ों में फंसा हुआ है, एप्स्टाइन और ये दिन ये लिस्ट, तो उसको कहीं ना कहीं दिखाना है कि मैं देखो मैं कितना ट्रेड डील करके ला रहा हूँ। आपको लगता है कि ईयू का डील उसका क्लोज हो गया? उर्सुला को रिजाइन करना पड़ेगा। आई प्रेडिक्ट ऑन योर चैनल, उर्सुला विल हैव टू रिजाइन। फ्रांस विल नॉट साइन इट, हंगरी विल नॉट साइन इट, नॉर्वे विल नॉट साइन इट। नॉर्वे की तो पूरा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, कंट्री बंद हो जाएगी। हमारे लिए तो अच्छा है क्योंकि नोबेल पीस प्राइज वहीं से आता है। सो बट आई एम सेइंग कि व्हाट ही इज सेइंग ऑन द स्क्रीन, वो किसी भी तरह चाहता है भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए, भारत से उसकी डील हो जाए तो दिखा दे किसी को। सबने झूठ बोल दिया और उसने बोल भी दिया। 200 लेटर्स उसने भेजे थे, 15 कंट्रीज ने रिप्लाई किया और 15 कंट्रीज ने बोला वी नीड टू रीनेगोशिएट। तो ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंपॉर्टेंस है आज के समय में। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हूथी में, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मेरा ही देश है, घूमते हैं तो प्लेन गिर जाते हैं शिप के ऊपर से। वी हैव सीन दैट। तो भारत के साथ डील साइन करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू सेव हिज इमेज अमंग्स हिज ओन पीपल। ओके, इसलिए उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पर सर एक चीज और है ना कि आप ये देखिए कि ब्रिक्स से लेकर भी बड़ी दिक्कत है उसको। ब्रिक्स कंट्रीज को तो वो अपना दुश्मन मानता है। आप देखो अभी हाल ही में ब्रिक्स की जब कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद उसने क्या कहा कि कोई भी देश जो ब्रिक्स में शामिल होगा उस पर मैं और टैरिफ लगा दूंगा। सबको टैरिफ का डर ही दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके आगे डील कहीं बढ़ ही नहीं रही। लेकिन डर कौन रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा अभी तक। डर कौन रहा है? डर हमारे देश में आप देखो ना, ऑपोजिशन जो है राहुल गांधी किस तरह की स्टेटमेंट कल दे रहे थे कि दबा लेगा वो मोदी जी को। मोदी जी तो नहीं बोलता है, दबा लेगा उसको, उस पर ट्रेड डील डाल देगा क्योंकि जो सीज फायर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि अमेरिका और भारत के बीच एक ट्रेड डील होनी है। ये सारी बातें तो ऑपोजिशन ने बोलनी शुरू कर दी है। लगता है वही सबसे ज्यादा डरे हुए हैं इस डील को लेकर। एक्चुअली क्या है कि अब तो डील और भी मुश्किल लगती है मुझे अपोजिशन की वजह से, क्योंकि अगर मोदी जी ने डील साइन कर दी तो अपोजिशन ट्रूथफुल हो जाएगा, और अगर मोदी जी ने साइन नहीं करी तो अपोजिशन विल अगेन विन। तो इसलिए डील न होने के ज्यादा चांसेस मिलने लगते हैं। और राहुल गांधी जी से तो ये पूछना चाहिए कि भाई आप किसके सिटीजन हो? पहले तो ब्रिटेन के सिटीजन हो या भारत के सिटीजन हो? दूसरा, आप ट्रिप से जब फॉरेन में जाते हो तो फॉरेन एजेंट के साथ क्यों मिलते हो, दुनिया भर के अपोजिशन के? तीसरा, उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, किस ऑन व्हाट बेसिस वी शुड नॉट डिक्लेयर यू एनिमी ऑफ भारत? ये ओपन क्वेश्चन राहुल गांधी को होने चाहिए। चलिए ट्रम्प पे आते हैं। ट्रम्प का आईक्यू लेवल राहुल गांधी जितना ही है, उससे ज्यादा नहीं है, बिलीव मी। और ही हैज बीन रिच बिकॉज ऑफ हिज लक एंड फ्यू डिसीजंस इन रियल एस्टेट। उसमें भी उसकी ज्यादातर कंट्री जो कंपनीज है बैंकरप्ट रही है, ज्यादातर कंपनी। नाउ ट्रम्प जब ब्रिक्स की बात करते हैं, वो कोई ट्रम्प को एजुकेट करे कि ब्रिक्स जो टर्म है गोल्डमैन सैक्स ने बनाया था, किसी भारत ने नहीं बनाया था, अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। डी डॉलराइजेशन जो टर्म है वो शीजो एबे एबे शिंजो ने बनाया था, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था, क्योंकि उनको अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम की फॉल्ट्स दिखाई दे रहे थे। और जब फॉल्ट्स दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने ये सब टर्म्स बनाए। कोई भी डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहा था। तो हमारे देश में तो सबसे पहले हमारे लोकल इकोनॉमिस्ट ने बात करनी शुरू की उनकी। लेकिन फॉरेन, अगर किसी को इतिहास का ज्ञान नहीं है, जो ब्रिक्स जो है ये बनाई, ये सिर्फ ट्रेड के लिए बनाए और एज ए ग्रुपिंग जो है, जो अमेरिका के इकोनॉमिक सैंक्शन से लोग बच सके, इसीलिए बना हुआ है। और ये किसी भारत ने नहीं बनाया, ना रशिया ने बनाया, ना किसी चाइना ने बनाया, साउथ अफ्रीका ने बनाया, ये गोल्डमैन सैक्स ने बनाया है। गोल्डमैन सैक्स ने एक 1989 की एक रिपोर्ट है, उसने बोला था कि ये जो ग्रुप्स हैं ये फ्यूचर में इमर्ज होंगे एज ए पॉपुलर इकोनॉमिक फोर्स। अभी वो आज ट्रू हो गया है कि G7 से बड़ा है ब्रिक्स। नाउ ट्रम्प के एक्शंस की वजह से मेरे को ऐसा लगता है अंजू जी, दैट ट्रम्प के एक्शंस की वजह से ब्रिक्स अब बड़ा और होगा, बिकॉज डिटर्मिनेशन अब बढ़ गया। तो और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस समय ट्रम्प ने जिस तरह प्रेशर डाला है कि भारत किसी भी ट्रेड डील पर भी साइन करने वाला है, मुझे ऐसा लगता नहीं। आपने बताया कि राहुल गांधी के बारे में और क्योंकि राहुल गांधी और ये
ये मैटर ही नहीं करते इंडिया के फ्यूचर में। आई थिंक इंडिया के विरुद्ध में अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी को क्वेश्चन करना चाहिए आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, और कहीं ना कहीं तो स्ट्रांग एक्शन लेना ही पड़ेगा राहुल गांधी के विरुद्ध कि भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोकने में इसका और इनकी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, ये तो कहीं रोकना ही पड़ेगा। अब अगर राहुल गांधी अक्यूज कर रहे हैं मोदी को और ट्रम्प की बोल रहे हैं कि ट्रम्प नाराज हो जाएगा या ट्रम्प इज गोइंग टू पुट प्रेशर, आज भारत, अब आपको मालूम है 98 के सैंक्शंस मालूम है, आपको याद है पुराने सैंक्शंस, उस समय भी भारत दबा नहीं अमेरिका से, उस समय इतनी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं थी, ये तो छोड़ दीजिए 1970 में भी भारत दबा नहीं, 2000 1998 में नहीं दबा, तो अब क्या दबेगा? अब तो दबने का कोई चांस ही नहीं है। इनफैक्ट नेगोशिएशन तो कुछ और हो रही है, नेगोशिएशन तो ये हो रही है कि भारत, जो भारतीय महासागर है वो भारत को दे दिया जाए सुरक्षा के लिए, इंडियन ओशन रीजन, या भारत का जो लुकेस पॉलिसी में वो भारत की फोर्सेस को दिया जाए। तो अ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रम्प के स्टेटमेंट्स से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हुए हैं वो डेफिनेटली होंगे, उसके लिए उसके लिए तो भारत को ट्रेड डील रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर ऑप्शन राइट नाउ, मुझे मेरे हिसाब से। आदित्य जी, ये समझाइए कि पेच कहाँ फंस रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी अब भारत का बाजार खुलवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स भी भारत में आए हैं, उसके लिए भी बाजार खुलवाना चाहते हैं। और भारत भाई एक कृषि प्रधान देश है, वो कैसे खोल देगा अपने यहाँ के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर? और फिर जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनमें तो मैंने सुना है कि जो जानवर है उनको वहां पर ऐसा फॉडर खिलाया जाता है जिसमें कि मांस भी होता है, तो ये सब चीजें तो भारत में नहीं चल सकती ना। एब्सोल्युटली, जो आपने बताया वो एकदम सही है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको एडिशनल बताऊंगा। इसमें अमेरिका के पास कुछ बेचने के लिए कुछ है नहीं, पहली बात तो देयर इज नथिंग विच अमेरिका कैन सेल, क्योंकि इंडिया का प्राइस पॉइंट बहुत लो है। अमेरिकन डॉलर्स में इंडिया के प्राइस पॉइंट को मैच करना इज इम्पॉसिबल। तो लग्जरी गुड्स का मार्केट कितना हो सकता है, एक्सपेंसिव गुड्स का मार्केट कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स तो खुद ही अमेरिका खरीदता है, कपड़े अमेरिका ही खरीदता है। देर इज नथिंग ऑन कॉमन गुड्स अदर देन ऑयल एंड मशीन्स, इसके अलावा कुछ है नहीं बेचने के लिए। थर्ड थिंग बचता है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में अमेरिका का ओवर प्रोडक्शन है, इसलिए वो एग्रीकल्चर फोकस कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग दे प्रोड्यूस इन बिग क्वांटिटी। और वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज ऑफ जीएमओ, विच भारत कोई वो भारत खरीद नहीं सकता। ऑयल भारत खरीदेगा नहीं, बिकॉज इंडिया को ऑलरेडी $47 पर बैरल ऐसा कुछ मिल रहा है फ्रॉम रशिया। तो अनलेस अमेरिका रिड्यूसेस द प्राइसेस टू मैच रशिया, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय इट, खरीदेगा नहीं भारत। अगर आप रशिया से प्राइस मैच कर दो ऑयल का, आप खरीद लेंगे। आपके प्लेन्स उड़ाने लायक नहीं है, F-35 को भारत पकड़ लेता है, F-16 आपका भारत पीट देता है MiG-29 से, F-15 आप बेचते नहीं हो, और अगर बेचोगे भी तो उसके कंपेरेबल प्लेन भारत के पास है MKI। ओनली थिंग यू हैव रिमेनिंग इज लॉजिस्टिक के प्लेन्स, वो भारत ऑलरेडी खरीद रहा है, पोसाइडन भी आपसे खरीद रहा है, और बाकी आर्म्स डिलीवरी में आप डिले करते जा रहे हो। तो देर इज नथिंग विच अमेरिका कैन सेल, और जब कोई बेच नहीं पा रहा है तो फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है कि मैं दादागिरी दिखाऊंगा एंड यू हैव टू बाय एग्रीकल्चर डेयरी। ये तो भारत के लिए तो ये 66 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में है, 66 करोड़ लोग। अब 66 करोड़ लोगों के लिए हम भारत अगर ये खोलेगा तो लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि आपको सीड्स को वापस को ले जाना पड़ेगा, और डेयरी भारत खरीद नहीं सकता, क्योंकि आप गाय का मांस गाय को खिला के फिर दूध निकाल रहे हो, ये तो भारत के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं। और फिर आप पोल्ट्री की बात करते हो, पोल्ट्री में आप सारे केमिकल्स डालते हो, छोटी सी पक्षी को आप इंजेक्शन डाल के बड़ा बना देते हो, तो भारत कभी खरीदेगा ही नहीं। तो देर इज नथिंग टू सेल फ्रॉम अमेरिका साइड टू मेक प्रॉफिट। इंडिया हैज एवरीथिंग टू सेल। तो अमेरिका के पास दो ऑप्शन है, या तो वो करेंसी को डिवैल्यू करे फटाफट, अभी बोल भी दिया उन्होंने, तो डिवैल्यू की भी बात कर दी है इसी प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प ने। तो डिवैल्यूएशन अगर कर देंगे तब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो अभी आप वो कर नहीं सकते। अगर आपने किया वैसे तो आपकी इकोनॉमी बैठ जाएगी, बैंक खाली हो जाएंगी। ओके, तो जब आप कंगालू देश हो, बांग्लादेश जैसी हालत है आपकी, और उसी लिए आप स्टेबल कॉइन लेकर आ रहे हो, पाकिस्तान जैसी हालत है, तो एक भिखारी दूसरे भिखारी कोई ढूंढेगा ना, तो इसलिए वाई वी शुड बी वरिंग अबाउट। तो दोनों एक साथ फिर डूबेंगे, क्योंकि एक दूसरे से, देखिए जो पाकिस्तान वाले आपने जो केस सुना,
ये बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम है। ये पाकिस्तान का जो क्रिप्टो करेंसी काउंसिल है वो अमेरिकन डॉलर्स को यूज करेगा। तो ये पॉन्जी स्कीम है, अमेरिकन डॉलर्स वो उधर शिफ्ट किए जाएंगे और फिर वो उनसे स्टेबल कॉइन खरीदेगा और फिर स्टेबल कॉइन से लोकल डेट पे किया जाएगा जो कि 401k और ये डोमेस्टिक डिपॉजिट्स का है। और जब आप उसको पे करेंगे फिर आप बोलेंगे डॉलर का वैल्यू कम हो गया, अब देयर इज नो डेट लेफ्ट ऑन अमेरिका। ये पॉन्जी स्कीम है। अब इस पॉन्जी की स्कीम में आबरा का डाबरा में क्या जाता है, भारत को 3 साल और रुकने के लिए क्या जाता है, हमको इतनी जल्दी नहीं है। हम 3 साल 25% पे करेंगे और 25% पे करने में किसको कौन जाएगा। अब देखिए अभी जो पैरासीटामोल की जो ड्रग है, पैरासीटामोल की ड्रग भारत की मिलती है, वहां पे मेडिसिन मिलती है। अब वो आपका 35% बढ़ जाएगी। तो तो देखिए भारत में अगर भारत में ऐसी कोई इंसिडेंट होती है जहाँ पे दवाई की कीमत 35% बढ़ती है तो सरकार गिर जाएगी। अमेरिका ऐसा एक कृत्रिम देश है जहाँ पे 35% इंक्रीज होगी तो कोई अपोज भी नहीं करने वाला। ऐसा नहीं कि मतलब पैसा है उनके पास। आपके कहने का मतलब ये है आदित्य जी कि अगर 25% टैरिफ भारत देता है, भारत देने को तैयार हो जाता है, तो भरपाई तो अमेरिका की जनता से होगी ना। हमारी दवाई तो जा रही है 25% महंगी तो उनको मिलेगी, जो 100 रुपए की चीज एग्जैक्टली मिलती है उनको 125 एग्जैक्टली रुपए में मिलेगी। तो एग्जैक्टली ट्रम्प की दिक्कतें बढ़ेंगी ना, वहां पर लोग तो ट्रम्प को कोसेंगे ना। कॉलोनी और देश में फर्क होता है। कॉलोनी में सब लोग चुप रहते हैं, उनको डर रहता है पुलिस का। हम्म, आप राइट्स करेंगे तो पुलिस आपके घर अरेस्ट करने आ जाएगी, ठीक है। आप राइट्स नहीं कर सकते तो आपको चुप रहना पड़ेगा। तो वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होगा। हाउसिंग क्राइसिस बिग लेवल पे, लोग अपने घर छोड़ देंगे क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि एच पे रहते हैं सब लोग। तो घर छोड़ देंगे, बाहर निकल जाएंगे, दे विल बी, तो ये सब होने वाला है वहां पे। तो दे विल नॉट प्रोटेस्ट ऑन द स्ट्रीट बट दे विल शो बाय देयर एक्शंस क्या होने वाला है। तो ये इसको मालूम कि ऐसा होगा अगर ये सब हुआ, और ये इसको प्रेसिपिटेट करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आपको अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी, अमेरिकन इतिहास इस पे अच्छा पता होना चाहिए, तब आपको समझेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं इस समय। वो ये करने जा रहे हैं, अमेरिकन को वो आदत डला दे ताकि वो अब फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दे। ये एक्चुअली कर रहे हैं वो अमेरिका के अंदर। लेकिन उसके लिए उनको ये दिखाना है कि हमारे जो प्रेसिडेंट डील्स लेकर आ रहे हैं, डील्स किसके लिए डील्स लेकर आ रहे हैं, टैरिफ किस लिए रिड्यूस कर रहे हैं। टैरिफ इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं क्योंकि कल को अगर अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता है तो ये सारे जो टैरिफ्स जो हैं वो उस डील में यूज किए जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाएंगे। तब वहां से सस्ता प्रोडक्ट बना के आपको डंप किया जाएगा यहाँ पे। इसलिए अभी से डील साइन की जा रही है। तो भारत शुड पुट ए टर्म लिमिट हियर, बोले कि हमको डील अभी नहीं साइन करनी है, ठीक है अभी आप बढ़ा दो और हम फ्यूचर में डील साइन करेंगे। और हमारी लिमिट है कि एवरी 2 years 3 years डील विल बी रीनेगोशिएट। बस ये डालना जरूरी है क्लॉज। और आदित्य जी, भारत किसी जल्दबाजी में नजर भी नहीं आ रहा। आप देखिए ना, हमारे मंत्री जो है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वो बातचीत वहां पर चल रही थी अमेरिका में और सेशन के लिए यहाँ पर आगे मानसून सत्र के लिए, उन्होंने तो कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जो बौखलाहट है इस वजह से कि वो बार बार कहते आ रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैंने सीज फायर करवाया, मैंने दोनों को मनाया, और भारत की तरफ से एक बार ये बात नहीं कही गई कि उसने करवाया। भारत तो साफ कह रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और हमने मान लिया, किसी देश की कोई मध्यस्थता इसमें नहीं है। और क्रेडिट नहीं मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, शायद इसलिए बौखलाए हुए। देखिए ट्रम्प को सब लोग टॉलरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपने यू में लॉरेन वॉन उनका इंटरव्यू देखा होगा, कितना चुप बैठी हुई है, देख रही है, सरप्राइज हो रही है, चुप रही है, टॉलरेट कर रही है। उसको मालूम है कि जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये टिपिकल न्यूयॉर्क हैबिट है, न्यूयॉर्कर हैबिट है, जहां पर ओवरली बड़ी बड़ी बातें करना, तेज फराटेदार बोलना, और उसके बाद आपको एक झांसा दिलाना। इसे लाइक ए स्नेक ऑयल सेलमैन बोलते हैं ना अमेरिका में, स्नेक ऑयल सेल्समैन। इसने ऐसी दूसरी डील्स भी साइन करी है, मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जैसे कि उसको लगता है कि वो अमेरिका नहीं तो कोई भगवान हो गया किसी के लिए। उसको इस तरह का एरोगेंस भी होता है एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी का। तो वो सब चीजें एक साथ प्ले हो रही है भारत के साथ। लेकिन भारत हैज पुट द बेस्ट मैन फॉरवर्ड, पीयूष गोयल, बेस्ट मैन फॉरवर्ड। वो बड़ा शांति से प्यार से सुनते हैं, थोड़ा उनका एक्सेंटेड इंग्लिश भी है अमेरिकन के लिए, तो उसी में उनको जवाब देते हैं
और कुछ साइन भी नहीं करते हैं। तो अभी अभी अमेरिकन को आइडिया नहीं है कि भारतीय बाबू आपको रगड़ा रगड़ा के फाइल के ऊपर फाइल दे दे के इतना बोर करेंगे कि आप जिंदगी भूल जाए, जिंदगी से वो हो जाएगी, उदास हो जाएगी। न्यूक्लियर डील पे आपने देखा ही है कितने साल नेगोशिएट किया भारत ने, और वो भी मनमोहन सिंह की सरकार, कितना उसके पहले भी कितनी सरकारें आ गई, 15 साल लगे थे नेगोशिएशन करने में। यूके के साथ फ्री ट्रेड डील को 13 साल लगे हैं, 13 साल। ओके, 13 साल से डिस्कस हो रहा है ये, मतलब मनमोहन सिंह की अब साइन सरकार में हुआ शुरू हुआ, अब जाके साइन हुआ। है। ट्रम्प को लग रहा है कि 2 दिन में साइन हो जाएगा, इसको भारत का ब्यूरोक्रेसी के बारे में मालूम नहीं है। तो ये एक पॉइंट है कि भारत को सोच समझ के करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ये अमेरिकन का जो ये टीम है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग, इसको बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये सब गली के गुंडे टाइप के लोग हैं। आप नटलिक को देख लीजिए, सॉरी लटनिक को देख लीजिए, या किसी और को देख लीजिए, स्टीवन मिलर को देख लीजिए। तो ये कोई, इनमें से कोई आपको सेंसिबल लगता है? इनकी स्पीचेस जाके सुनिए पुरानी। और ना मैं डेमोक्रेट हूँ ना मैं रिपब्लिकन हूँ, मुझे दोनों पार्टी से कोई संबंध नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अमेरिका का जो ये ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस है, दे डू नॉट नो हु दे आर डीलिंग विद, और उनको किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं है। वो सब उस स्कूल से आते हैं कि अमेरिका, दुनिया में एक ही देश है कॉल्ड अमेरिका, और कोई एक भी है ही नहीं। उनकी दुनिया है अमेरिका और यूके, बस उनकी वही दुनिया। आदित्य जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो भारत फर्स्ट है। लेकिन आदित्य जी, हमारे देश में एक ऑपोजिशन पार्टीज है, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखिए कैसा दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी का, कि देखो सारे टैरिफ भारत पर लाद दिए, कितनी बुरी तरीके से वो भारत के साथ पेश आ रहे हैं, ये सब कुछ कहना शुरू हो गया। जबकि आप ये समझा रहे हैं कि भारत को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, और भारत तो कई साल तक इस डील को लटका सकता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, भारत में बहुत सारा जो मीडिया है वो अमेरिकन कंट्रोल्ड है, पहली बात। तो बहुत सारा मीडिया चाइनीज कंट्रोल्ड है, तो ये दोनों तो तोते के जैसा बात करेंगे। तो पहली बात तो, अगर कोई इस तरह की बात करता है कि भारत को इतना नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, उनको बोलना चाहिए भाई अपनी जेब से भर देना, क्या फर्क पड़ता है। तो दिस इज ऑल। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भारत को नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई देश अगर दूसरे पे टैरिफ डालता है तो उसके देश के लोगों पे दाम बढ़ते हैं। कोई भारत का सेलर उसको ज्यादा दाम पे नहीं बेचने वाला। ओके, भारत का सेलर उसको उसी दाम पे बेचेगा जो पहले बेचता था। अगर भारत के सेलर को लगेगा कि उसको ये सब टैरिफ सेलर को देना है, तो प्राइस बढ़ा देगा अमेरिका के लिए। ओके, बट तो प्राइस अगर बढ़ाएगा तो अमेरिकन गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी वो पहले ऐसा लगाएगी 25%। सपोज उसने 100 यूनिट की कोई एक वैल्यू है, उस पर आप 20% लगाते हैं, 120 हो गया। आपने टैरिफ लगाया 125%, तो फिर उसका 25% 120 हो गया। क्या फर्क पड़ा इसको? इसने तो प्रॉफिट कमाया। तो जो भी ऐसी बातें करता है, उनके मीडिया कनेक्शंस को चेक करना चाहिए कि किसको बिलोंग करते हैं, और फिर आपको समझना, दर्शकों को, आपके दर्शकों को समझना पड़ेगा कि वो लोग जेन्युइन है या झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल गांधी तो इसी मौके की तलाश में लगे हुए हैं ना, कि किसी ना किसी तरीके से डील हो जाए तो उनकी बात सच साबित हो जाएगी कि देखिए सीज फायर तो करवाया डोनाल्ड ट्रंप नहीं था, डील के लिए करवाया था, और अब डील हो रही है। लेकिन जितनी ये डील लटकती जाएगी और भारत परवाह नहीं करेगा अमेरिका की, उतने वो झूठे साबित होंगे, और फिलहाल यही होता दिख रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, किसी भी देश के साथ उनकी डील हुई ही नहीं है, लेकिन ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरी डील इंडोनेशिया के साथ हो गई है, जापान के साथ हो गई है, देखिए पाकिस्तान के साथ हो रही है, चाइना के साथ हो रही है, हो ही रही है, अभी तक हुई नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये तस्वीर आपने बहुत अच्छे तरीके से आदित्य जी मेरे दर्शकों को समझा दी है। आपने मेरे लिए समय निकाला, बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता जय की श्री। वंदे मातरम। जय श्री राम।